दोस्तों, तालिबान का अब खैर नहीं। सैकड़ों सेना तैयार है अफगानिस्तान में घुसकर तालिबानी आतंकियों को नामो निशान मिटाने। किसी भी वक्त तबाह हो सकता है तालिबान। पूरी प्लानिंग हो चुके तैयार। अपने दोस्त की मदद करने भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब और नहीं मारे जाएंगे एक भी अफगानिस्तानी, क्योंकि आ चुका है तालिबानियों का यमराज। इस वक्त हर एक भारतीय चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एयर स्ट्राइक की जाए। खुफिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि भारतीय विमान खतरनाक हथियार लेकर अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई बार काबुल में हथियारों से लदे विस्फोटक भारतीय विमान को देखा गया है। इस खबर के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आखिर क्यों काबुल पर कब्जा नहीं कर पा रहा तालिबान, इस बात को बेहद विस्तार से बताएंगे। तो वही दोस्तों, अब तालिबान की खैर नहीं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आतंकवादी संगठन तालिबान के 152 आतंकवादी ढेर। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आतंकवादी संगठन तालिबान के 152 आतंकवादी मारे गए और 52 अन्य घायल हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी फवद अमन ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान लोगर, कुनाल, पख्तिया, गजनी, कंधर, वखला, समंगन, हेलमंद, निमरुज और कपिसा प्रांतों में सुरक्षा बलों की जमीनी कार्रवाई और हवाई हमले में 152 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और 52 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि कमांडो बलों ने गुरुवार रात कुंदज प्रांतीय केंद्र के पहाड़ी इलाके और पिसा प्रांत के नेजराव जिले में अभियान चलाए। इस दौरान हवाई हमले के परिणाम स्वरूप 10 आतंकवादी मारे गए और उनके हथियार तथा गोला बारूद नष्ट हो गए। तालिबान आतंकवादियों के खूनी खेल और देश के आधे से अधिक जिलों पर कब्जा करने के बाद अमेरिका एक्शन में आ गया है। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने तालिबान के ठिकानों पर रात भर चुन चुनकर हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेनाओं के वापसी के बाद अमेरिका की ओर से किया गया यह पहला बड़ा हवाई हमला है। अमेरिका ने तालिबान को चेताया था कि अगर हिंसा बंद नहीं हुई तो वे हवाई हमले करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उन सैन्य उपकरणों और हथियारों को निशाना बनाया गया जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तालिबान के साथ लड़ाई बढ़ते देख भारत अफगानिस्तान सरकार को सैन्य मदद भेजेगा या नहीं, इस पर भारत ने कूटनीतिक चुप्पी साधी हुई है। इन संभावनाओं को भारत न तो खारिज कर रहा है और न ही स्वीकार कर रहा है। इसे भारत के रवैये में एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अभी तक अफगानिस्तान को सैन्य मदद देने के सवालों को एक सिरे से खारिज करता रहा है। अफगानिस्तान सेना प्रमुख अगले कुछ दिनों में भारत के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी नई दिल्ली में सैन्य सहयोग को लेकर बातचीत होगी। क्या भारत अफगानिस्तान को सैन्य मदद देने जा रहा है? ये सवाल गुरुवार को जब विदेश मंत्री के प्रवक्ता अरिंदम बख्शी से पूछा गया तो उनका जवाब था कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इनके बीच अक्टूबर 2011 में हुए राजनीतिक साझेदारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर से तय होते हैं। अफगानिस्तान के विकास में मदद करेगा भारत। एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत अफगानिस्तान सरकार और वहाँ की जनता को एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य बनाने में मदद देता है, ताकि वहाँ के समाज के महिलाओं और अल्पसंख्यकों समेत हर वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। वर्ष 2020 में जेनेवा में हुई अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विकास को लेकर भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। अभी तक इस रुख पर कायम। साफ है कि बख्शी ने यह नहीं कहा कि भारत अफगानिस्तान को सैन्य मदद नहीं देगा। भारत अभी तक यही कहता रहा है कि अफगानिस्तान के सिर्फ विकास कार्यों और प्रशासन चलाने में मदद देने की नीति पर चलता है। अभी कुछ भी साफ नहीं। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के नई दिल्ली स्थित राजदूत फरीद महमूद से पूछा तो उनका जवाब था कि अभी भारत से सैन्य मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सेना की तरफ से कुछ साजो सामान और हथियार हमें मुहैया कराए गए हैं।
लेकिन हो सकता है कि अमेरिकी सेना की पूरी वापसी के बाद यह मदद न मिले, तब हमें भारत से सैन्य मदद चाहिए। भारत को वहां अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक साथ कई आतंकी संगठनों से लंबे समय तक लड़ने के लिए हमें हेलीकॉप्टर, हथियार और दूसरे साजो सामान चाहिए। सैन्य मदद की होगी जरूरत। वही जानकारों का कहना है कि पूर्व में भी भारत ने अफगानिस्तान के सैनिकों को प्रशिक्षण दिया है और कुछ हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए हैं। अभी अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमानों की जरूरत है। माना जाता है कि इनके बगैर तालिबान की बढ़ते कदम को रोकना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के बीच रूस ने संभावित खतरों को रोकने के लिए ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में सैन्य उपकरण भेजे हैं। टोलो न्यूज ने यह जानकारी दी है। दरअसल रूस पड़ोसी देशों में अस्थिरता के संभावित फैलाव को लेकर चिंतित है। हाल के हफ्तों में पुलिस और सरकारी सैनिकों सहित सैकड़ों अफगान देश छोड़कर सीमावर्ती देशों ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में प्रवेश कर गए हैं। तालिबान ने पड़ोसी देशों से लगी अफगानिस्तान की 90% सीमा पर कब्जा करने का दावा किया है। हाल ही में यह बताया गया था कि रूस 17 इन्फेंट्री फायरिंग व्हीकल के साथ ताजिकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करेगा। ताजिकिस्तान रूसी जमीनी बलों के 201वें सैन्य अड्डे पर 6000 से अधिक रूसी सैनिकों की मेजबानी कर रहा है। ये अड्डे विदेशी धरती पर रूस के कुछ सैन्य स्थलों में से एक है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस महीने की शुरुआत में कहा था, हम अपने सहयोगियों के खिलाफ किसी भी आक्रामक अतिक्रमण को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान की सीमा पर रूसी सैन्य अड्डे का उपयोग करने सहित सब कुछ करेंगे। इधर ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन ने यह सैन्य अभ्यास के दौरान ताजिक सेना को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति नाजुक बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनका देश अफगानिस्तान से आ रहे संभावित खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान अफगान सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहे हैं। कंधर के अपने पूर्व घर के साथ ही तालिबान ने 1/3 जिलों पर कब्जा करने का दावा किया है। बुधवार को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के प्रमुख सीमा क्रॉसिंग में से एक पर कब्जा कर लिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये उन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है जिसे तालिबान ने अब तक देश भर में तेजी से आगे बढ़ने के दौरान हासिल किया है। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना वापस लौटने के ऐलान के बाद से ही तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान में जगह जगह पर धमाके और लोगों के साथ अत्याचार करके अपना कब्जा जमा रहा था और तालिबानियों को यह लग रहा था कि वो पूरा अफगानिस्तान पर ही कब्जा करके अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन तालिबानियों की इस सपने पर फिर से पानी फेर दिया अमेरिका। उनके नापाक इरादों पर जहां पूरी दुनिया की नजर थी, तो वही भारत और अमेरिका तालिबान की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और उसी का परिणाम है अमेरिका की तालिबानी आतंकियों पर ताबड़तोड़ हवाई हमला, जिसके बाद तालिबान बेहद डरे हुए है कि फिर से अमेरिकी सेना तालिबानियों पर कई बड़े बड़े मिसाइल हमला न कर दे। इसीलिए वे पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं और अफगानिस्तान में शांति के लिए राजी हो गया है। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।